हेलो गाइस, आज मैं तो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसका नाम है इविल बॉय। ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी के स्टार्ट में हम ईगर नामी एक शख्स को किसी मुर्दा घर के आगे खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर हमें साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ईगर और उसकी वाइफ अपर्णा को कुछ साल पहले एक बेबी बॉय होता है जिसका नाम वानिया होता है। जब वानिया थोड़ा बड़ा होता है तो अपने फादर से बाहर खेलने की जिद करता है, जिस पर वो उसको इजाज़त दे देते हैं। वानिया जब बाहर खेलने जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। इसी तरह काफ़ी सारे दिन गुजर जाते हैं कि पुलिस को एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। वो ईगर को बुलाते हैं ताकि वो उसकी पहचान कर सके। वो लाश के पाँव देखते ही इनकार कर देता है क्योंकि उसके बेटे के पैरों पे पैदाइशी निशान। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जंगल के पास वाले ऑर्फनेज हाउस से ईगर और पॉल लेना बच्चा अडॉप्ट करते हैं। ईगर बच्चे को देखता है तो बहुत खुश होता है, मगर पॉल अपने बेटे की जगह किसी दूसरे बच्चे को नहीं देना चाहती थी और उस जगह से बाहर आ जाती है। तो तभी उसे एक बेसमेंट से गन शॉट की आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को गोली मार दी थी और उसके साथ वाले ही रूम में एक बच्चा दिखाई देता है जिसके सर पर बाल ही नहीं होते। अचानक वो बाहर आता है तो उसे देखकर वो डर जाती है और तभी वहाँ पर पुलिस आकर उस लाश को निकालती है। पुलिस लाश को वहाँ से ले जाती है और हम देखते हैं कि बच्चे मिलकर एक बच्चे को तंग कर रहे होते हैं कि उस बच्चे के सामने अचानक पॉलिना आती है और वो गले लग जाता है। ये वही बच्चा होता है जो उसे बेसमेंट में दिखाई देता है। वो बच्चा बहुत ही अजीब दिखाई देता था और उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं। ये देखकर पॉलिना को गुस्सा आता है और उसे बोलती है कि मैं इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, मगर वहाँ की नैन बोलती है इसका अभी इलाज चल रहा है, यहाँ से कोई भी बच्चा अडॉप्ट कर लो मगर वो बच्चा अडॉप्ट मत करना। मियाँ बीवी वहाँ से चले जाते हैं कि रास्ते में उन्हें वही बच्चा दिखाई देता है। पॉलिना गाड़ी रुकवा देती है और उसे लगता है कि वो बच्चा शायद पुलिस से छुप कर भाग रहा है। वो बिना किसी नन को खबर किए उस बच्चे को अपने घर ले आती है और समझती है कि मेरा बेटा घर वापस आ गया है और वो उसको उसी नेम से बुलाने लगती है। इसके बाद सीन सुबह में शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ईगर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाता है। फ्रिज खोलता है तो देखता है कि फ्रिज में तो मीट ही नहीं होता। फिर उसे किसी रूम से चबाने की आवाज़ें आती हैं तो वो जाकर देखते तो वो बच्चा अपने मुंह में मीट चबा रहा होता है। जब उसे मीट छीनता है तो उसे काटने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर पॉलिना आ जाती है और बच्चा डर के मारे सोफे के नीचे चला जाता है। एक रात पॉलिना सो रही होती है कि उसे आवाज़ आती है कि जैसे कोई उसको माँ बुला रहा है। जब वो जाकर देखती है तो उसका बेटा वानिया, जिसकी बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी और अजीब सा फेस था, उसे देखकर डर जाती है और उसकी आंख खुलती है तो उसके पाँव में कोई सो रहा होता है और वो वही बच्चा होता है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस बच्चे को अपने साथ पिकनिक पर ले जाते हैं। जब ये दोनों आपस में रोमांस कर रहे होते हैं तो वो बच्चा उनको छुप छुप कर देख रहा होता है और अगली सुबह होती है तो बच्चा घर से गायब होता है। जब वो घर से बाहर जाती है तो देखती है कि वो बच्चा किसी औरत से बात कर रहा है। जब उसके करीब जाती है तो वहाँ से वो औरत गायब होती है। ये बात आकर वो अपने हस्बैंड को बताती है, जिससे कि ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं वो इस बच्चे को खो ना दे। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं और अपनी फैमिली को वो लेकर मॉस्को चला जाता है, जहाँ कर वो पहले रहता था। वानिया बाहर खेल रहा होता है कि सामने गाड़ी आ जाती है और गाड़ी में से कपल बाहर आता है जो पॉलिना से पूछता है कि ये बच्चा कौन है। जिस पर वो बताती है कि ये वानिया मेरा बेटा है। जिस पर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। खैर मूवी का सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक दिन ईगर बच्चे को लेकर पार्क में जाता है कि तभी कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि अरे ये तो ज़ॉम्बी की तरह दिखता है। इस पर उसको गुस्सा आ जाता है और वो एक बच्चे की नेक पर काट देते और उस बच्चे के पेरेंट्स पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब ईगर अपनी वाइफ और वानिया को छुपा देता है और पुलिस को खुद ही जवाब देता है। पुलिस उसे बताती है कि जिस बच्चे को वानिया ने काटा है उस बच्चे को गले पर 13 स्टिचेस आए हैं। अगर पुलिस वाले को पैसे देकर चुप करवा देता है और पुलिस के जाने के बाद अगर वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वानिया ने खुद को अंदर बंद किया हुआ है। वो दरवाजा तोड़ कर जाता है तो वानिया ने अपने साथ दीवार पर मार मार कर खून खून किया होता है। वो उसको फर्स्ट एड करता है तो वो जख्म बन जाता है जैसे कि उसके पहले बेटे वानिया के सिर पर था। ईगर परेशान हो जाता है क्योंकि उस बच्चे की पेंटिंग भी सेम उसके पहले ही बच्चे की पेंटिंग से मिलती जुलती थी। एक रात जब एडगर ऑफिस से घर वापस आता है तो पॉलिना घर में बर्थडे सेलिब्रेशन रखती है क्योंकि उस दिन उसके पहले बेटे वानिया का बर्थडे था। अब जब वो बर्थडे केक लाती है तो उस पर लगी कैंडल्स देखकर वानिया केक को फेंक देता है क्योंकि उसको विजुअल नजर आता है कि जंगल में आग लगी हुई है और वहाँ माँ अपने जले हुए बेटे को लेकर रो रही है। एडगर को ये सब अजीब लगता है तो नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट को घर बुलाता है। एडगर डॉक्टर को सब कुछ बताता है कि ये मेरा बेटा वानिया को कॉपी कर रहा है और डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करता है और बोलता है कि हमें अगर इस बच्चे के बारे में जानना है तो हमें इसका फैमिली बैकग्राउंड पता करना होगा। अब दोनों नैन के पास पहुंच जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उसे बच्चे के बारे में पूछताछ करते हैं तो नैन कुछ नहीं बताती, मगर ईगर बेसमेंट में चला जाता है जहां उसको चेयर के नीचे 20 साल पुराना न्यूज़पेपर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि 20 साल पहले एक जंगल में फायर फाइटर ने एक फायर एक्सीडेंट में बच्चे की जान बचाई थी। इतने में नैन वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि अगर वो बच्चा आपके पास है तो उसे वापस छोड़ जाए वरना आपकी जान खतरे में है। अब ईगर वो न्यूज़पेपर को लेकर पुलिस के पास जाता है और जिस पुलिस ऑफिसर के पास आता है वो भी उसी ऑर्फनेज हाउस में पला बड़ा होता है। उसे भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला होता और वो जानता था कि 20 साल पहले एक बच्चे की जान बचाई गई थी। वो दिल ही दिल में चाहता था कि वो बच्चा इन्हीं के पास रहे ताकि उसको माँ बाप का प्यार मिलता रहे।
अब एडगर जब घर आता है तो पोलना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वानिया ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि पोलना इस बच्चे का स्कैन करवाने के लिए डॉक्टर के पास जा रही होती है कि स्टेज में उसे अपनी नेबर गिरी हुई नजर आती है और स्टेज में वानिया खड़ा होता है। खैर वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है और स्कैन के दौरान वानिया से बोलती है कि देखो तुम्हारा कोई बहन या भाई आने वाला है। वो गुस्से से वानिया अपनी माँ के पेट पर मारकर चला जाता है। अब देखते हैं कि वानिया पोलना ग्रोसरी कर रहे होते हैं कि एक ट्रॉली पोलना की तरफ बढ़ती नजर आती है। पोलना पीछे हट जाती है तो सामने वानिया खड़ा होता है। अब पोलना को उस पर शक हो जाता है। उसके बाद वो घर जाकर देखती है तो बेबी की स्कैन की हुई फोटो फटी होती है जो कि वानिया की हरकत थी। उसे डांट लगाती है कि तभी वानिया का फेस एकदम से डरावना ज़ॉम्बीज़ की तरह चेंज होने लगता है, जिसे देखकर पोलना डर जाती है। उसे थप्पड़ मारने लगती है कि तभी वहाँ पर ईगर आ जाता है, जिस पर वो घबरा कर ईगर को बोलती है कि ये हमारा बच्चा नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वानिया ये सब सुन रहा होता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि तीनों पार्क में जाते हैं। पोलना अपना पर्स कार में भूल जाती है, जिसे लेने ईगर जाता है तो उसके जाते ही वानिया अपनी माँ को गुस्से से देखने लगता है और फास्ट साइकिल चलाते हुए से पोलना को मारने ही लगता है कि तभी वहाँ पे ईगर आ जाता है। पोलना उसे बताती है कि ये मुझे मारना चाहता है तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो तो एक बच्चा है। अब सीन शिफ्ट होता है और एक साथ ईगर घर आता है तो पोलना से बताती है कि पुलिस वालों को वानिया की माँ मिल गई है और वो उसको लेकर चले गए हैं। ईगर को गुस्सा आता है और वो बच्चे को लेने चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पुलिस वाले की कार में हम देखते हैं कि वानिया बैक सीट पर बैठा होता है और उसका एक्सीडेंट होते ही वो मौके पर ही मर जाता है। ईगर वहाँ आता है, उससे वहाँ वानिया नहीं मिलता बल्कि पुलिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के होते हैं कि तभी वहाँ ईगर की कार की बैक सीट पर वानिया आ जाता है और वो उसे लेकर वापस घर आ जाता है और बोलता है कि मैं नन से मिलकर वापस आता हूँ। इसके बाद ईगर वहाँ जाता है और कुछ बच्चों को पैसे देकर वानिया और सिक्योरिटी गार्ड का पूछता है तो वो उसे एक रूम में ले जाते हैं और एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ वीडियो में एक औरत होती है जो कि बहुत ही डरावनी होती है। वो बोलते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड की बीवी होती है, कुछ मंथ्स पहले की वीडियो थी। तभी ईगर समझ आता है कि ये औरत तो 20 साल पहले ही मर चुकी थी। अब सीन्स वहाँ से कट होकर उसके घर की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ घर पर पोलना खाना बना रही होती है। वानिया से बोलता है कि मुझे खाना खिलाओ, वो बोलती है कि तुम खुद ही खा लो। कि अचानक पोलना के मुंह में कुछ फील होता है और वो सुई होती है। अब सीन्स नन पर शिफ्ट होते हैं और ईगर बोलता है कि ये वीडियो में औरत आपकी बहन है, मुझे बताओ 20 साल पहले इसे क्या हुआ था और वीडियो में ये कैसे आई और वो बच्चा क्या वो इनका बेटा है। नन उसे अपनी बहन की कब्र पर ले जाती है और बोलती है वीडियो में जो औरत है वो औरत नहीं बल्कि एक लड़का है। 20 साल पहले मेरी बहन यानी सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ जंगल में आग लगने की वजह से मर गई थी और उस आग से फायर फाइटर्स ने एक बच्चे को बचाया था जो ना मेल है ना ही फीमेल, कुछ पता नहीं और उसकी कोई उम्र भी नहीं है, ना ही उसकी कोई आत्मा है। अब एडगर बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी नन उसे बताती है कि जब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बचाया था तो वो उसे लेकर यहाँ हाउस की बेसमेंट में आ गया था और बोलता था कि ये लड़का मुझे मेरी वाइफ की याद दिलाता है। एक दिन में जब सिक्योरिटी गार्ड से मिलने गई तो वहाँ मेरी बहन बैठी हुई थी। दरअसल वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन का रूप लेने लगा था। अब सीन्स पोलना पर शिफ्ट होता है जो कि कैबिनेट का डोर खोलती है कि अंदर एक शैतान बैठा होता है जो कि उस पर जंप कर देता है। इसके बाद एडगर घर वापस आ जाता है तो पोलना को बेहोश पड़ा देखता है और सामने बच्चा टॉयज से खेल रहा होता है। अब मूवी फ्लैशबैक पे जाती है जहाँ एक घर में आग लगी थी, वो एक डायना का घर होता है और आग में उसका बेटा जलकर मर जाता है कि तभी वो अपने बच्चे को वहीं दफना देती है और जादू करके बच्चे में जान डाल देती है। फिर वो शैतान बनकर बाहर आता है और उस नन की बहन को मार देता है और उसी का रूप ले लेता है और वही इस वक्त इनके घर पर होता है। इधर पोलना को एरिक हॉस्पिटल ले आता है और पोलना इसे बोलती है कि उस बच्चे को कहीं पर छोड़ो। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें वही नेबर दिखाई देते हैं जो कि डिनर कर रहे होते हैं कि तभी बेल बजती है और उसका हस्बैंड देखने जाता है और देर तक वापस नहीं आता। वाइफ जाकर देखती है तो वानिया ने उसे मार दिया होता है और वाइफ को बोलता है कि मुझे ये वॉच चाहिए। इसके बाद हम एडगर को देखते हैं जो कि फ्लैट में वापस जाकर बच्चे को ढूंढने लगता है कि उसे वहाँ ड्रॉ में पोला के साथ उस बच्चे की पिक्चर मिलती है जो कि 20 साल पहले उस डायन के बेटे के फेस से बिल्कुल मैच कर रहा था। ये देखकर वो डर जाता है कि तभी उसके सामने वो शैतान आ जाता है और उससे वो वॉच देता है जो 3 साल पहले उसने अपने बेटे को बाहर खेलने जाने से पहले पहनाई थी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है पुलिस ऑफिसर पे जो कि 3 साल पहले एडगर के बेटे का मिसिंग केस पर काम कर रहा था। वो उसको बताता है कि मैंने आपके नेबर के घर के बाहर एक कैमरा लगाया था जिसमें कि 3 साल पुरानी वीडियो है। वो उसे वीडियो दिखाता है जिसमें 3 साल पहले का फुटेज होता है जिसमें नेबर की कार के नीचे वानिया आकर मरा था और उन्होंने पुलिस से बचने के लिए उसकी डेड बॉडी को छुपा दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि एडगर उस बच्चे को बेहोशी वाला जूस पिलाकर बेहोश कर देता है और बोलता है और नन के पास ले जाता है। तभी हम उस बच्चे को चेन से बंधा हुआ देखते हैं और वो अपना रूप बदलने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और 1 मंथ बाद पोलना हॉस्पिटल में मर जाती है और एडगर अकेले रहने लगता है। तभी उसका फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड घर वापस आता है, नॉक करता है और बोलता है कि सॉरी मैं पोलना के फ्यूनरल पर नहीं आ सका। वो उसे वहाँ से जाने को बोलता है और तभी उसे उस पर शक हो जाता है तो वो विंडो से देखता है कि अंदर पोलना बैठी होती है। दरअसल वो शैतान होता है जो कि पोलना का रूप लेकर एडगर के साथ रह रहा था और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।